अगर मेंसुरेशन मुश्किल लगता है तो इस वीडियो को देखते ही इजी लगेगा। ट्रस्ट द प्रोसेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप चौहान मैथ्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 8th मैथ्स के सबसे स्कोरिंग चैप्टर मेंसुरेशन को सीधे और प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। पुराने टाइम से ही क्लियर है, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग उसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग। सो इस वीडियो के अंत में आपका पैरामीटर और एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हाँ, शेयर ज़रूर करना सो दैट सारे स्टूडेंट्स बिना किसी टेंशन के मेंसुरेशन को क्रैक कर सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का क्या कहना चाहता है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। देखिए, एक टेबल का टॉप है जो कि किस शेप का है, ट्रेपेजियम शेप का। ओके, फाइंड इट्स एरिया। इसका क्या फाइंड करना है, एरिया। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ गिवन है 1 मीटर और 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.8। और जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 0.8 मीटर। ओके, सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं वो हमें कितनी गिवन है, 1 मीटर और ये दे रखी 1.2 मीटर। ओके, ये हमारी पैरेलल साइड होती है, ये और ये। इसकी लेंथ दे रखी है और जो हाइट है कितनी है इनके बीच की, 0.8 मीटर। ओके, अब सिंपल हमें इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ओके, ये हमारी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, 90 डिग्री। तो हमारे पास जो एरिया है इसका क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, हाइट को h लिख सकते हैं, राइट। सो 1/2। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है। ओके, उसके बाद आपको वैल्यूज पुट करनी है। सो 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी हमारी, 1 मीटर यानी 1, सम का मतलब प्लस। ओके, और सेकंड साइड है 1.2। ठीक है, दोनों साइड का सम हो गया, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारी, 0.8। ठीक है, सो 1/2 मल्टीप्लाई, अब इनको हम ऐड कर लेंगे। तो इनको ऐड कैसे करते हैं, देखो 1.0 और 1.2 इस तरह से हम इसको ऐड करते हैं। तो 2 में 0 ऐड करेंगे 2 और 1 + 1 2 होता है हमारा। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2.2 और मल्टीप्लाई कितना, 0.8। ओके, अब हम 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं या इसे कर सकते हैं, तो कोई किसी को भी कैंसिल कर लो। चलो मैं इसको कर लेता हूँ, 2 × 2 2 × 2.1। सो ये हो जाएगा 1.1 मल्टीप्लाई 0.8। ओके, देखिए अब पॉइंट को इग्नोर करते हुए 11 की मल्टीप्लाई 8 में कर लो। तो 11 की 8 में करते हैं तो कितना मिलता है, 88। अब देखिए यहाँ से पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा, अब यहाँ से काउंट कर लो। देखिए यहाँ पे 1 डिजिट बाद पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से भी 1, तो 1 और 1 2, तो 2 डिजिट बाद। ठीक है, पीछे से हम पॉइंट लगा देंगे 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.88। अब देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा मीटर में है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या लगेगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट भी जिसमें लेंथ गिवन होगी मीटर में या सेंटीमीटर में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे यूनिट लिखनी है। ओके, सो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, तब तक मैं इसे रब कर देता हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक ट्रेपेजियम है हमारा और उसका जो एरिया है हमें गिवन है 34। ठीक है, पहले मैं ट्रेपेजियम बना देता हूँ। इसका जो एरिया है इस बार 34 गिवन है ऑलरेडी। द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। इसमें से एक की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। ओके, एक पैरेलल साइड की। ठीक है, देखो 2 लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल होती है इसमें, तो इसमें से एक की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स, यानी अदर पैरेलल साइड, यानी इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसकी लेंथ में x मान लेता हूँ। ठीक है, x सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें जो है लेट द लेंथ ऑफ
अदर साइड, इसको मैं मान सकता हूँ x सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मैंने x मान लिया। और अदर, और एक लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ ऑफ वन साइड है ना, लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड वो कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी गिवन है हमें 4, तो हाइट लिख सकते हैं हम, हाइट है हमारी कितनी h, इसको बोलते हैं h, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखिए सबसे पहले पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट, इनटू हाइट, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है इसका ट्रेपेजियम का, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑलरेडी गिवन है कितना 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसमें यहाँ लिख देंगे हम 34, बिल्कुल इसके नीचे 1/2 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई देखो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड कौन कौन सी हमारी x है और 10 है, तो इनका सम यानी x + 10 और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारी 4, यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखिए 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 34 एज इट इज़, ये बचा यहाँ पे x + 10 और इंटू 2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है वो डिवाइड में जाता है, तो 34/2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से कितने टाइम्स कैंसिल 17, सो 17 = x + 10। अब देखिए अब यहाँ 10 प्लस में है तो ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 17 - 10 विल बी इक्वल टू x, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारी जो अदर तो हमारी जो तो लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसमें भी कुछ नहीं था। देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें गिवन क्या था, गिवन था इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और इसमें हमें हाइट गिवन थी तो हाइट भी लिख ली, और एक पैरेलल साइड की जो लेंथ गिवन थी 10 सेंटीमीटर और अदर की फाइंड करनी थी। तो देखिए इसमें हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया, सो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन था ऑलरेडी 34, तो मैंने इसके नीचे जस्ट 34 लिख दिया, = 1/2 एज इट इज़ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड थी हमारी x और 10, इनका सम करना है ना, x + 10 और इनटू हाइट की वैल्यू कितनी थी 4, यहाँ पे 4 रखा, सो 2 से कितने टाइम्स कैंसिल 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 34 = x + 10 × 2। अब ये मल्टीप्लाई में है 2, तो जो मल्टीप्लाई में डिजिट होती है वो डिवाइड में जाती है, सो ये डिवाइड में चला गया, तो 2 से इसने कैंसिल किया कितनी बार 34 को 17 बार, तो x + 10 = 17, और ये इधर प्लस था 10, इधर जाकर माइनस हुआ, तो ये हो जाएगा 17 - 10 यानी 7। तो हमारी जो है लेंथ आ गई है अदर पैरेलल साइड की, ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, लेंथ ऑफ फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर, यानी कि इसमें जो ट्रेपेजियम है इसकी जो फेंस की जो लेंथ है वो कितनी है टोटल 120 मीटर। फेंस का मतलब होता है पेरीमीटर, ओके, AD + CD + BC और AB इन सब की लेंथ का जो सम है वो 120 मीटर है। इफ़ BC की लेंथ कितनी गिवन है 48, BC इज़ 48 एंड CD 17 और CD कितनी है 17 मीटर और AD 40 मीटर, AD की लेंथ है 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, यानी इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। जो AB है वो AD के और BC के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमें अगर इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाना है तो हमें क्या चाहिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए हमारे पास पैरेलल साइड तो है बट हमारे पास क्या नहीं है, हाइट नहीं है, ठीक है, AB की लेंथ नहीं है, तो हमें AB की लेंथ सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी अगर हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में देखते हैं। देखो गिवन क्या है, गिवन है हमें जो फेंस है, ठीक है, लेंथ ऑफ फेंस, ठीक है, लेंथ ऑफ फेंस
लेंथ ऑफ फैंस। तो लेंथ ऑफ फैंस एक तरह से होती क्या है हमारी, ये होती है हमारे पेरीमीटर। ओके, किसी भी शेप का पेरीमीटर होती है लेंथ ऑफ फैंस। फैंस का मतलब ये बाउंड्री। ओके, सम ऑफ बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ फैंस कितनी गिवन है, ये है 120 मीटर। ओके, तो मैं यहाँ पे किसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, पेरीमीटर का। और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो देखिए ए डी, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए, इन सब का जो सम है वो 120 के इक्वल होगा। ठीक है, ओके। तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ए बी को एज इट इज़ रखेंगे और प्लस बी सी की वैल्यू हमारे पास है 48 और सी डी की वैल्यू है 17 और प्लस डी ए की वैल्यू है हमारे पास 40 और इज इक्वल्स टू में कितना जाएगा 120। अब इनका सम कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ए बी प्लस यहाँ पे ये जब इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 5 और ये 5 और 4 9 और 1 105। ओके, इसको ऐड करके 105 आ जाएगा। अब देखिए ये 105 यहाँ प्लस है और राइट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। सो 120 माइनस 105, तो ये बचा हमारा कितना, ये हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, तो ए बी कितनी आ गई हमारी 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर हमारी हाइट आ चुकी है। अब मैं आराम से ईजिली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो बताइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 एज इट इज। सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है, यानी पैरेलल साइड हमारी 40 और 48, इनका सम करना है। 40 प्लस 48 मल्टीप्लाई, और हाइट कितनी है हमारी जो अभी हमने फाइंड की है 15। ओके, सो 1/2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद 88 मिलेगा और मल्टीप्लाई कितना 15। 2 से कितने बार चल बसा ये 4 बार, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। ओके, सो 45 की मल्टीप्लाई 15 में करनी है हमें। देखिए कैसे करेंगे, 15 की 4 में करो 60 होता है, कितने कह देंगे 6। 15 की फिर से 4 में करो 60 और 6 66, और यूनिट क्या आएगी, जो लेंथ है हमारी मीटर में है तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ओके, जब भी हम किसी चीज़ का, किसी भी शेप का एरिया फाइंड करते हैं तो लास्ट में जो यूनिट लगती है वो मीटर स्क्वायर में ही लगती, स्क्वायर में लगती है। ठीक है, वो मीटर हो सकती है या फिर सेंटीमीटर हो सकती है। यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। देखिए लेंथ ऑफ फेंस इसमें हमें गिवन थी, तो लेंथ ऑफ फेंस का मतलब है सम ऑफ ऑल बाउंड्री। ओके, वो थी हमारी 120। तो हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए यानी सम ऑफ ऑल बाउंड्री का जो है कितने, किसके इक्वल रख दिया 120 के। ठीक है, ऑलरेडी गिवन थी। ए बी सी की वैल्यू हमारे पास थी कितनी 48, सी डी की 17 और डी ए की 40 इज इक्वल्स टू 120। हमने इनको ऐड कर लिया, वो आया हमारा 105 इज इक्वल्स टू 120, और 105 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 105 आया, ये बचा हमारा 15 मीटर। ठीक है, अब हमने फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाया 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट 1/2। देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड हमारी है 48 और 40, इनका सम 40 प्लस 48 इंटू हाइट कितनी है 15 मीटर, जो कि हमने पहले फाइंड की थी। सो 1/2 इनको ऐड करके 88 आया इंटू 15। अब 2 से कितने बार कैंसिल होगा, ये 44 बार, और 44 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो हमारा जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में है। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर एंड perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 मीटर and 13 मीटर. Find the area of field. देखिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इसमें क्या है, एक डायगोनल गिवन है हमें, है ना, और इस डायगोनल पर 2 परपेंडिकुलर डाले गए हैं, एक तो 30 मीटर और 8 मीटर का। ठीक है, तो हमें इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होगा 1/2, अगर जिसमें एक डायगोनल मिलता है ना, D और इंटू H1 प्लस H2,
ओके, तो इसका फॉर्मूला देखिए हम सीधे सीधा अप्लाई कर देंगे। हाइट कितनी है, h1 कितनी गिवन है इसमें, देखिए सॉल्यूशन, हाइट है इसमें 13 मीटर और दूसरी हाइट है इसमें 8 मीटर एंड डायगोनल कितना गिवन है, डायगोनल हमारे पास 24 मीटर। ओके, सीधा सीधा हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ फील्ड। ओके, एरिया ऑफ द फील्ड तो क्या होगा 1/2 इंटू डी और मल्टीप्लाई, अब देखिए इनकी जो हाइट है वो ऐड हो जाएंगी h1 प्लस h2। ओके, तो मैंने इसमें बताया था कि अगर जिस शेप में, जिस क्वाड्रिलेटरल में आपको एक डायगोनल गिवन होगा और दो साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी दो हाइट गिवन होगी, हाइट होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके, तो उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा 1/2 इंटू मल्टीप्लाई डायगोनल मल्टीप्लाई सम ऑफ हाइट्स। ओके, सो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं हम 1/2, डायगोनल कितना है हमारे पास 24 मल्टीप्लाई हाइट यानी h1 की वैल्यू 13 और प्लस 8। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 12 बार कैंसिल, तो मल्टीप्लाई 13 प्लस 8 कितना होगा, ये होता है हमारा 21। ओके, 12 की मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो 12 1 ज़ा 12, 12 का 2 और कैरी 1, 12 2 ज़ा 24, 24 और 1 25 और यूनिट क्या आएगी, देखिए मीटर है तो मीटर स्क्वायर, बिकॉज हमने एरिया फाइंड किया है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल बलाई क्वेश्चन है, बिल्कुल मक्खन। देखिए कैसा क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए कोई हमारे पास रोम्बस गिवन है और रोम्बस के डायगोनल दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक की लेंथ है हमारे पास 7.5 और एक की लेंथ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। सही है, तो देखिए इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, सो D1 की वैल्यू हमें गिवन है 7.5 सेंटीमीटर और दूसरी डायगोनल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो बस इसका एरिया फाइंड करना है। देखिए एरिया क्या होता है इसका, एरिया ऑफ रोम्बस मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 मल्टीप्लाई D1 एंड मल्टीप्लाई D2, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 1/2, D1 की वैल्यू कितनी है 7.5 और D2 की 12, 2 से कितने टाइम्स कैंसिल 6 टाइम्स। ठीक है, 7.5 मल्टीप्लाई 6, अब 6 की मल्टीप्लाई 7.5 में कर लेंगे तो ये कितना होगा 6 बाई 30, कितने कह रही 3, 6 7 ज़ा 42, 42 और 3 45। अब देखिए पॉइंट किधर लगेगा, एक डिजिट बाद, तो यहाँ पे लग जाएगा। तो इसको 45.0 को हम 45 भी लिख सकते हैं। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि जो लेंथ है हमें सेंटीमीटर में गिवन है, अगर मीटर में होती तो मीटर स्क्वायर आता, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, तो ये आपकी समझ आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, यानी एरिया फाइंड करना है रोम्बस का जिसमें उसकी साइड कितनी की भी है 5 सेंटीमीटर, और रोम्बस की सारी साइड क्या होती हैं इक्वल। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ओके, एंड हुज एल्टीट्यूड इज़ 4.8 सेंटीमीटर, जो उसका एल्टीट्यूड है वो 4.8 सेंटीमीटर है। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर एक डायगोनल कितना है 8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ओके, अदर डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करनी है इसमें। देखो एरिया भी फाइंड करना है और लेंथ ऑफ अदर डायगोनल यानी एक डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करनी है। सबसे पहले लिखते हैं, देखो साइड, देखो सॉल्यूशन, इसमें एक तो हमें गिवन है साइड, तो साइड गिवन है वो है हमारी 5 सेंटीमीटर। ओके, और एक डायगोनल गिवन है D1 जिसको बोल सकते हैं हम, वो है हमारा 8 सेंटीमीटर, और अदर डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है यानी D2 फाइंड करनी है। ओके, एंड एल्टीट्यूड कितना गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है हमारा 4.8 सेंटीमीटर। ओके, तो एल्टीट्यूड अब यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक वर्टेक्सिस में हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो
एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, देखिए हमारे पास एल्टीट्यूड यानी हाइट भी है, एल्टीट्यूड को हाइट भी बोलते हैं, और बेस भी है, तो इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ से लग जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, वैसे एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2 भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो तो हम इस ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो बेस कितना है यहाँ से, देखिए बेस है हमारे पास जिस पर एल्टीट्यूड यानी हाइट डलती है वो है हमारा 5, बेस है 5 और हाइट कितनी है इसकी, एल्टीट्यूड हमारा 4.8। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 5 8 जा 40, 40 की 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 20 और 4 24.0। देखिए एक डिजिट बाद 0 लगेगी, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ 24 और यूनिट आएगी हमारी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एरिया ऑफ रोम्बस तो हमारा फाइंड हो चुका है। अब हमें फाइंड करनी है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अब मैं यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस का डायगोनल वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। ओके, तो वो होता है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू d1 मल्टीप्लाई d2। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है जो कि है हमारा 24 इज इक्वल्स टू 1/2 और d1 की वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर यानी 8 और d2 फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 और जो 4 है ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे और यहाँ से आ जाएगा डिवाइड में, तो 24/4 इज इक्वल्स टू d2। अब ये 4 से कितने टाइम्स कैंसिल हुआ, 6 टाइम्स, तो d2 इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने इसमें 2 चीज़ें फाइंड कर दी हैं, एक तो एरिया ऑफ रोम्बस एंड अदर डायगोनल जो कि आया हमारा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, यानी एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना था, जिसमें एक साइड इसकी जो साइड गिवन थी वो थी 5 सेंटीमीटर। ओके, और हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, जो उसका एल्टीट्यूड गिवन था वो था 4.8 सेंटीमीटर, 4.8, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है वो थी 4.8 सेंटीमीटर। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसमें से जो एक डायगोनल की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। सो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो इसमें अदर डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करनी थी। ओके, तो हमने जो गिवन था वो लिख लिया, साइड गिवन है, एक डायगोनल की लेंथ गिवन है, सेकंड डायगोनल की लेंथ पूछ रहा है और एल्टीट्यूड कितना गिवन था 4.8। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया हमने, देखिए सबसे पहले हमने अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास अगर हम पहला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो इसमें हमें d1 और d1 तो पता था, लेकिन हमारे पास d2 नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। मैंने देख रहा था कि इसमें बेस है और हमारे पास एल्टीट्यूड है, तो मैंने अप्लाई किया बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला। सो बेस कितना गिवन था 5 और हाइट थी 4.8, जब इसकी मल्टीप्लाई 5 में हुई तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें d2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो d2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास ये वाला है डायगोनल वाला 1/2 इंटू d1 इंटू d2, और एरिया ऑफ रोम्बस ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, इसकी वैल्यू हमने 24 रखी, 1/2, d1 की वैल्यू 8 थी और d2 की फाइंड करनी थी। 2 से 4 टाइम्स कैंसिल और ये 4 मल्टीप्लाई में तो जाएगा डिवाइड, और 4 से 6 टाइम्स कैंसिल, तो d2 की वैल्यू आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि एक बिल्डिंग का फ्लोर है जिसमें 3000 टाइल्स लगी हुई हैं, ओके, और जो कि रोम्बस शेप की हैं, और उसमें जो है उनके डायगोनल्स दे रखे हैं, उनके डायगोनल की जो लेंथ है वो है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है हमें, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, है ना, फ्लोर के ऊपर जो पॉलिश होगी उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है, और कॉस्ट दे रखी है पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹4। ओके, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे होगा सोल्व।
इसमें जो जो गिवन है, सबसे पहले डायगोनल गिवन है। देखिए डायगोनल यानी D1 कितना गिवन है 45 सेंटीमीटर, और डायगोनल D2 कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, जो एक टाइल है वो किसकी शेप की है, वो है हमारे रोम्बस शेप की, और इसके जो डायगोनल की लेंथ है वो कितनी गिवन है 45। चलो एक तो इसमें 45 सेंटीमीटर हो गया, और एक की लेंथ हो गई 30 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ। ठीक है, फ्लोर का क्या निकाल लेता हूँ, एरिया। देखिए फ्लोर का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर। अगर मैं एक टाइल के एरिया की, एरिया ऑफ वन टाइल की, एरिया ऑफ वन टाइल की मल्टीप्लाई 3000 से कर दूं तो हमारा पूरा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो ये सारा इतना फ्लोर है, अब फ्लोर में कितने टाइल्स है, एक टाइल्स। ठीक है, 3000 टाइल्स है टोटल। अगर एक का एरिया निकाल लो और 3000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एरिया पूरे का निकल जाएगा, है ना, एरिया ऑफ फ्लोर निकल जाएगा पूरा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ वन टाइल निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसकी मल्टीप्लाई किस पे कर देंगे 3000 में, तो हमारा एरिया ऑफ फ्लोर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पर्पस है एरिया ऑफ फ्लोर निकालने का है पहले। ठीक है, उसके बाद हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ वन टाइल, ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, जो एरिया ऑफ वन टाइल है वो कैसी शेप की है, टाइल कैसी शेप की है, वो है हमारी, देखो एरिया ऑफ वन टाइल किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस के, क्योंकि ये शेप कैसी है रोम्बस की। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारा 1/2 D1 इंटू D2। ओके, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, 1/2 D1 की वैल्यू हमारे पास 45 और D2 की वैल्यू है 30। देखिए 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हुआ, 15 बार। 15 की हम 45 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 5 75, जो कि 7 कैरी, 15 4 60, 60 और 7 ये हो जाएगा 675, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3000 से इसकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर। तो अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल मल्टीप्लाई 3000। ओके, सो एरिया ऑफ वन टाइल कितना है हमारा 675, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 3000 में। ओके, तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारा, 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, पीछे 0 लगा लेंगे, 3 है ना, तो 3 5 से 15, 15 का 5 और कैरी कितने 1, 3 7 से 21, 21 और 1 2। ओके, तो कैरी कितना आया 2, 3 6 18, 18 और 2 कितना होता है हमारे 20, और पीछे कितने 0 लगाएंगे हम 3, 1 2 3, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ फ्लोर हमारा आ चुका है, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और हमें कॉस्ट गिवन है 1 मीटर स्क्वायर की ₹4, तो हमें इसको किस में चेंज करना होगा, मीटर स्क्वायर में, मीटर में चेंज करना होगा। तो देखिए जब एरिया मीटर में चेंज करते हैं तो उसको किससे डिवाइड करते हैं, देखिए उसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 × 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, अगर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना हो तो किससे डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, लेकिन अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को, ठीक है, एरिया को मीटर में चेंज करना हो तो 20/100 × 100 लिखेंगे, 100 × 100, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसलिए हमें 200 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, 2 बार 100 से, तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो इसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नीचे चेंज कर लेते हैं, 2025 000/100 × 100, तो अब ये हमारा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ओके, देखिए कितने 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 2 3, 1 2 3, 3 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा 2025/10। ओके, अब इसे 5 से कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 5 से कितने बार कैंसिल होगा, 5 2 से 10, 5 4 20, यहाँ से 0 लेनी पड़ेगी, 5 5 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा
405 अपॉन 2, ओके, मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ चुका, ठीक है। अब हम कॉस्ट ऑफ, देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकाल लेंगे। तो ये जो एरिया आया है हमारा, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, ठीक है। तो देखिए द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, तो वो हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई बाई 405/2, ओके। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 405 में करते हैं तो कितना जाएगा, सीधा सीधा हमारा 810। देखो 2 5 = 10, ओके, 10 की 0, कैरी 1, 2 0 0 और कैरी 1, 2 4 = 8, ये हो जाएगा 810। यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एक हमारे पास क्या थी, हमारे पास बिल्डिंग का फ्लोर था और उसमें कितनी टाइल्स लगी हुई थी, 3000, ओके। और एक टाइल जो थी उसकी शेप, जो टाइल थी उसकी शेप कैसी थी, रोम्बस की, ठीक है, रोम्बस शेप की टाइल थी और उनके डायगोनल गिवन थे 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ओके। तो फाइंड क्या करना था, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द टोटल कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी थी 4, ठीक है, 4 रुपीज़। तो सबसे पहले हमारा क्या टारगेट था कि सबसे पहले हम एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लें, ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोर कैसे निकलता, देखिए एरिया ऑफ फ्लोर निकालने के लिए मुझे एरिया ऑफ 1 टाइल निकालना पड़ता सबसे पहले, और उसकी मल्टीप्लाई 3000 में करनी थी। तो एरिया ऑफ 1 फ्लोर निकालने के लिए, देखिए तो एरिया ऑफ 1 फ्लोर के लिए, एरिया ऑफ 1 फ्लोर किसके इक्वल होगा पहले ये बताइए, एरिया ऑफ रोम्बस के, क्योंकि इसकी शेप कैसी है, जो टाइल की शेप है वो रोम्बस टाइप की है। तो इसका जो एरिया है 1 टाइल का वो एरिया ऑफ रोम्बस के इक्वल होगा। तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी, 1/2, d1 की वैल्यू 45 और d2 की 30। 2 से कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम, 15 की मल्टीप्लाई 45 में करेंगे तो ये आ जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फ्लोर निकालना है, तो एरिया ऑफ फ्लोर निकालने के लिए एरिया ऑफ 1 टाइल में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 से। तो मैंने वही किया, एरिया ऑफ 1 टाइल मल्टीप्लाई बाई 3000, और एरिया ऑफ 1 टाइल ऑलरेडी हमने निकाल लिया है 675 और मल्टीप्लाई 3000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। अब उसके बाद ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में और कॉस्ट गिवन है हमारे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। और मैंने अभी आपको बताया है कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा तो 2 बार 100 से डिवाइड करनी पड़ेगी, ओके। तो यहाँ से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बचेगा 2025/10 और ये कैंसिल आउट करके 405/2 आ जाएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए देखिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो इतने की सीधी सीधी क्या होगी, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 405/2, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल और 2 की मल्टीप्लाई 405 में करेंगे तो सीधा सीधा डबल होकर 810 आ जाएगा। तो यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 में क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम गुड बाय।